बचा लो। पितामह शंकर जी के लोक में गया, बचा लो। अरे कौन बचा ले, जब तू राम का नहीं हुआ तो किसका होगा? जा यहां से, भाग जा, यहां तुझे कोई सहायता नहीं मिलेगी। अरे काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अब तो भैया जब कहीं सहारा नहीं मिला तो अपने असली रूप बना करके अपने पिता के पास जाता है, इंद्र के पास। पिताजी का पता रक्षा कर दे, हमारी सहायता कर दे। पिताजी बचा लो, ये बाण देखो मुझको जलाया मारा देता है, इसकी विषम ज्वाला से जला जा रहा हूं। इंद्र ने कहा ये बाण किसका है बेटा? तो भैया जयंत ने कहा पिताजी ये बाण राम जी का है, ये तेरे पीछे काहे आ गया? सारी बात बताई कि ये मैंने गलती की है। तो पिताजी डांटने लगे, दुष्ट कहीं के, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे भगवान की तू परीक्षा लेगा? अरे वो समुद्र है, तू चेटी है, ऐसी बाढ़ आएगी समुद्र में कि पता ही नहीं लगेगा तेरा कहां गया तू। जा, यहां भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब तू राम का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? भाग जा यहां से। किसी ने बैठने को नहीं किया, को राख ले। राम के द्रोही को कौन रख ले? राखी को सकई राम कर द्रोही। है? राम जी के द्रोही को कौन रोक ले, बैठा ले अपने पास। अब तो बेचारा जब कहीं सहारा नहीं मिला तो निराश हो गया, अब कहां जाऊं? तो जा रहा था उदास मन से, तब तक नारद जी मिल गए। बाबा जी देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि नारद। और नारद जी तो भैया जिसको मिल जाएं तो समझो भगवान मिल गए ना। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई जयंत पर। ये संतों का स्वभाव होता है, संत लोग बड़े दयालु होते हैं। संतों का हृदय कोमल होता है, मक्खन जैसा होता है, निर्मल होते हैं संत, बड़े दयालु होते हैं। नारद ने पूछा जयंत क्या बात है, बहुत दुखी हो, क्या हुआ? जयंत ने कहा बाबा बड़ी दयनीय दशा है हमारी, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कोई हमारी रक्षा ही नहीं कर रहा है। बोले क्या हुआ? कहा बाबा आप बचा लो। बोले कैसे बचा ले, क्या बात तो बताओ। तो कहा ये बाण देखो मेरे पीछे आ रहा है, ये बाण मेरे पीछे आ रहा है, इसकी विषम ज्वाला से मैं जला जा रहा हूं। ये बाण किसका है? नारद जी से जयंत ने कहा ये बाण राम जी का है। ओहो, जब राम जी का है तो राम के सिवा भैया कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, राम जी की शरण चरण में चले जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा दुनिया में तुम्हारी कोई सहायता करने वाला ही नहीं है भैया। नारद जी ने कहा जयंत से कि ए जयंत, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तब पठवा तुरंत और राम पहिताही, कैसी पुकारी।
तही ताही कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। जय हो। नारद ने जयंत को भगवान के पास भेज दिया। अब जिससे गलती हो जाए और उसी को उसी के पास भेजो तो कुछ शर्म आएगी, कैसे जाऊं, कौन मुंह लेके जाऊं। मां जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है। अब ध्यान से समझना, रुधिर बह रहा है, गलती बहुत बड़ी किया है जयंत ने, लेकिन प्राण सबको प्रिय होते हैं। जाऊंगा तो बच जाऊंगा, वरना मेरी मृत्यु पक्की हो जाएगी, मर जाऊंगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। आया भगवान के चरणों में गिर गया, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। आतुर सभय गहसी पद जाई, आतुर सभय गहसी पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे दयालु, हे कृपालु, हम आपकी शरण चरण में हैं, रक्षा करो। बोला त्राहि माम, शरणागत प्रभु। भगवान चाहते तो मार डालते। अब ध्यान से समझना, भगवान ने क्या किया, एक आंख फोड़ दी। एक आंख फोड़ दिया। क्यों? भगवान चाहते तो मार डालते। भगवान ने आंख क्यों फोड़ी, इसका क्या रहस्य है? बड़ा गूढ़ प्रश्न है। जिसकी पत्नी को दंड दोगे, जिसकी पत्नी के चरणों में भैया चाकू मार दोगे, उसका पति तुमको जिंदा रखेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। हा? मां जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है जयंत ने, तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी। जब मैं बताऊंगा तब। क्यों आंख फोड़ दी? क्योंकि जब मां जानकी मिथिला धाम से अपनी ससुराल आई हैं अयोध्या, ध्यान से समझना, जब मां जानकी भैया मिथिला धाम से अपनी ससुराल आई हैं अयोध्या, तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुलाया और कहा, रानियों, ये दूसरे की बिटियां हैं, इनको कोई तकलीफ ना हो, सास वाला हक मत दिखाना। ये बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं, इनको कैसे रखना है, इनसे कैसे प्यार करना है, जानती हो? जैसे पलकों के बीच में आंख की पुतली रहती है। एक एक शब्द समझिएगा। दशरथ ने कहा, ए रानी, बधुलरिकनी तो पर घर आई, बधुलरिकनी पर घर आई, बधुलरिकनी पर घर आई, बधुलरिकनी पर घर आई, बधुलरिकनी बधुलरिकनी क्या बात पर घर आई, राखव नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई। बधुलरिकनी तो
तो बोले पर घर आई और राखे वन नयन पलक की नाई। जैसे पलकों के बीच में आंख रहती है, आंख की पुतली की रक्षा पलकें करती हैं। यदि तिनका भी गिरने को होता है आंख में तो भैया पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। हाँ? ये जिम्मेदारी सौंप दिया किसने? महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को, कि अपनी पतोहन को कोई तकलीफ ना हो। सोच लो, शिकायत ना मिले, सास वाला हक मत दिखाना। माता कौशल्या बोली, स्वामी कैसी बात कर रहे हो? जैसा दुलार, जैसा प्यार मैंने अपनी बिटिया से किया, अपनी बिटिया को दिया, वैसा प्यार दुलार अपनी पतोहन से करूंगी, वैसा प्यार दुलार पतोहन को दूंगी। और वैसे दिया प्यार दुलार माता कौशल्या ने, वैसे प्यार दुलार दिया, वैसे रखा। लेकिन जब माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांग लिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, मां जानकी ने सुना तो जानकी मैया कौशल्या मैया के धाम में गईं और याचना करने लगी, मां रघुवर संग जाबो हमना अवध मारही बे। रघुवर संग जाबे हमना अवध मारही बे। अरे मैया अवध ना रहिबे, मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाबे मैया अवध ना रहिबे। जय कौशल्या ने कहा, बिटिया वन में बड़ी तकलीफ होगी, कैसे जाओगी, कैसे रहोगी? हम लोगों को लोग हंसेंगे कि सीता को भी वन में भेज दिया गया। सीता कहती, मां जितनी तकलीफ होगी सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। जो रघुबर मोरे रथ चढ़ी जई है, जो रघुबर मोरे रथ चढ़ गई है। जो रघुबर मोरे रथ चढ़ गई है। अरे जो रघुबर मोरे रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है, तो पैदल चली जाब मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहिबे। जो रघुबर मोरे कंद मूल खई है, जो रघुबर मोरे कंद मूल खई है। जो रघुबर मोरे कंद मूल खई है। अरे जो रघुबर मोरे कंद मूल खई है, अरे कंद मूल खई है, तो भूखी रही ल्याब मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहिबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहिबे। जय हो।
जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई है, जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई है, जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई है। अरे जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई है, तो धरनी सोई ल्याब मैया अवध ना रही वे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रही जय रघुबर संग जाब मैया अवध ना रही वे। क्या बात है। अवध में नहीं रहूंगी, जितने दुख होंगे मैं सहन कर लूंगी। मैया ने कहा तो ठीक है। सीता का हाथ राम के हाथ में दे दिया। क्यों दिया? जिम्मेदारी अब तो मेरी हट रही है। कौन जिम्मेदारी? जो हमारे स्वामी ने कहा था, बधुलरिकनी पर घर आई, राखेव नयन पलक की नाई। अब मैं किसको रखूंगी? हाँ? तो अब सीता तो जा रही राम के साथ, तो माता कौशल्या ने सीता की जिम्मेदारी जो महाराज दशरथ ने कौशल्या को दिया था, वो कौशल्या ने जिम्मेदारी राम को सौंप दिया और कहा, राम सीता को लिए तो जा रहे हो वन में, लेकिन 14 बरस में यदि सीता के पांव में कांटा भी गड़ गया तो सीता के पांव में नहीं बल्कि कौशल्या की आंख में लगा, समझना। अब जब भगवान आ गए वन में तो फटिक शिला पर वो दुष्ट जयंत ने माता जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। राम जी ने मन में सोचा, जब सीता जाएंगी घर को 14 बरस बाद और मेरी मैया कौशल्या देखेंगी चरणों में घाव। मां ने कहा था कि जानकी के पांव में कांटा भी लगा तो समझना कौशल्या की आंख में लगा। मुझसे पूछेंगी, राम ये क्या है? जानकी के चरणों में घाव कैसा? तो मैं क्या उत्तर दूंगा? राम जी ने मन में विचार किया कि आज दुष्ट जयंत ने जानकी के चरणों में नहीं बल्कि मेरी माता कौशल्या की आंख में प्रहार किया है। माता कौशल्या ने जानकी के चरणों की उपमा अपने माता जानकी के चरणों के से उपमा कर दिया। इतने कोमल है माता जानकी के पांव, श्री चरण। इसलिए आंख का बदला आंख। राम जी ने कौवे की एक आंख फोड़ दी, यही सोच करके कि इसने जानकी के चरण में नहीं बल्कि हमारी माता कौशल्या की आंख में चोंच का प्रहार किया है। तो आंख का बदला आंख और एक आंख फोड़ डाली। शंकर भगवान कहते हैं, देवी पार्वती भगवान ने एक आंख भैया फोड़ डाली कौवे की। सुनि कृपाल आती आरत बानी, एक नयन तजी। सुनि कृपाल आती, सुनि कृपाल आती आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान प्रभु श्री राम ने जयंत को मुक्त कर दिया एक आंख फोड़ करके।